रोहतक नगर निगम के कर्मचारियों ने निगम प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 48 घंटे बाद नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल की वजह से जो व्यवस्थाएं चरमराएंगी उसके लिए खुद निगम प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। ये रिपोर्ट देखिए। रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। संजय जी, आज क्या फैसला लिया है नगर निगम के कर्मचारी? आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने अब सभी इकट्ठे होकर नगर निगम के प्रांगण में यही फैसला लिया है कि नगर निगम प्रशासन से जो हमने आज से पहले जितने भी मांग पत्र सौंपे हैं और जिसमें कर्मचारी की जो जायज़ मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करें, वरना नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए हड़ताल जैसा फैसला ले लेगा, जिसमें नगर निगम के जो प्रशासन है वो खुद जिम्मेदार होगा। तो कितना समय दिया है आप लोग? हमने नगर निगम रोहतक प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है। अगर 48 घंटे में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है या हमारे साथ उन मांगों के बारे में विचार विमर्श करके कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो हम 48 घंटे बाद बिना सूचना के काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या क्या डिमांड हैं जो आप इनसे मांग रहे हैं? हमारी कई वर्षों से हमारी जो जायज़ मांगे कर्मचारियों की, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो मेन रोड का जो स्वीपिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म होने के पश्चात हमारे जो वर्तमान स्थिति में नगर निगम में कार्यरत जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ दिक्कत आ रही है। हमारे कर्मचारियों को अपना कार्य करने के पश्चात अब जो मेन रोड का जो स्वीपिंग का काम है वो भी करना पड़ता है, जिससे कर्मचारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो हमारे हाजिरी पॉइंट है कर्मचारियों के, उनकी शेड का जो प्रबंध है वो नगर निगम प्रशासन ने आश्वासन दिया हुआ है कम से कम 1.5 वर्ष पहले, परंतु आज तक भी किसी शेड का निर्माण नहीं करवाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नगर निगम वर्तमान स्थिति में जो नगर निगम के अधिकारी है वो कर्मचारियों की मांगों को न देखते हुए जो राजनीतिक लोग हैं उनका दबाव ज़्यादा मानने लगे हैं। राजनीतिक लोग यहाँ पर अपना प्रेशर कर्मचारी पर बनाने के चक्कर में हमारे कर्मचारियों को इधर उधर बदली करवाने का जो ऑर्डर है वो यहाँ से पारित कराते हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं अगर कर्मचारी की किसी कार्य में त्रुटि पाई जाती है या शिकायत पाई जाती है तो उसका तबादला किया जाए, किसी राजनीतिक लोगों का दबाव न मानकर इस प्रकार का जो गलत कार्य है वो ना किया जाए। तो अब आज आपने अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कोई आश्वासन मिला है? आयुक्त नगर निगम रोहतक ने जो मांग पत्र पढ़ के हमारी सभी बातों पर चर्चा भी की है और आश्वासन दिया था, परंतु हमने नगर निगम प्रशासन से ये मांग की है कि हमें चर्चा नहीं, हमें समाधान चाहिए। हमारी मांगे तुरंत प्रभाव से पूरी कर दे ताकि हम अपना फैसला वापस ले सकें। तो हड़ताल में कौन कौन से कर्मचारी शामिल रहेंगे? नगर निगम में जितने भी पद हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बेलदार है, हेल्पर है, माड़ी है और अन्य पद भी जितने भी है वो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई के अधीन है और सभी इस हड़ताल का समर्थन करते हैं और इस हड़ताल में पूर्ण रूप से शामिल होंगे। तो ऐसे में तो रोहतक नगर निगम की व्यवस्था चरमरा। बिल्कुल, इस विषय पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बहुत गंभीर थे। इसी कारण हमने नगर निगम रोहतक को पहले कई बार मांग पत्र सौंपे हैं और इस विषय पर भी हमने यही बात रखी थी कि जो संघ है वो नहीं चाहता कि हमारी किसी कठोर कदम से आम नागरिकों को परेशानी हो, परंतु नगर निगम के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेंगी और हमारे जो मांगे हैं वो आज तक लंबित हैं।